अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जंग के चलते पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने एक साथ 4 मंत्रालयों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को आश्वस्त किया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और पैनिक बुकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान के साथ निरंतर कूटनीति संपर्क में है। राहत की बड़ी खबर यह है कि भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में भारत ने 22 जहाज मौजूद हैं, जिसमें 6 एलपीजी और 1 एलएनजी टैंकर शामिल है, जिनका सुरक्षा पर नौसेना पैनी नजर रख रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पैनिक बुकिंग पर चिंता जताई है, जो अचानक 75 लाख से बढ़कर 88 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त उत्पाद हो रहा है। 29 राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है और दिल्ली एनसीआर में 1 महीने के लिए बायोमास ईंधन के उपयोग की अनुमति दी गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ताज़ा प्रेस ब्रीफिंग के अनुसार भारत में ऊर्जा वितरण का नेटवर्क अब एक ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। देश में रिटेल आउटलेट्स की संख्या 1,01,469 और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप 25,605 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कुल एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 33.37 करोड़ है, जिनमें से 10.56 करोड़ उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY के लाभार्थी हैं। वहीं 1.5 करोड़ से अधिक परिवार अब पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और घरेलू एलपीजी व सीएनजी परिवहन के लिए 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रसोई गैस नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक नई संशोधन के अनुसार पीएनजी ग्राहक अब ना तो सिलेंडर ले सकेंगे और ना ही पुराने सिलेंडर को रिफिल करा सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य गैस संसाधनों का उचित वितरण करना और उन क्षेत्रों में सिलेंडर का उपलब्ध बढ़ाना है जहां पाइपलाइन सुविधा नहीं है। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देश को आश्वस्त किया है कि भारत के पास अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त फर्टिलाइजर उपलब्ध है। विदेश सचिव रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार कूटनीति चैनलों के जरिए आपूर्ति श्रृंखला पर नजर रख रही है, ताकि तनाव के बावजूद किसानों को खाद की कोई किल्लत न हो। पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण माहौल के बीच फारस की खाड़ी में मौजूद भारतीय ध्वज वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर वित्त जानकारी सामने आई है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस क्षेत्र में वर्तमान में भारत के कुल 22 भारतीय जहाज तैनात है, जो देश की ऊर्जा औद्योगिक जरूरतों के लिए लाइफ टाइम की तरह है। इनमें 6 एलपीजी और 1 एलएनजी टैंकर शामिल है, जो घरेलू रसोई गैस और बिजली उत्पादन के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा 4 क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल टैंकर और एक केमिकल प्रोडक्ट ले जाने वाला जहाज भी मौजूद है। विशेष जहाज अन्य व्यापारिक साजो सामान से जुड़े हैं। भारत सरकार इन सभी जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नौसैनिकों और कूटनीतिक चैनलों का इस्तेमाल कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारत के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। एलपीजी बुकिंग अचानक 75 लाख से बढ़कर 88 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गई है। सुजाता शर्मा ने जनता से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि घरेलू एलपीजी की निर्भर आपूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन सख्त है और लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही 29 राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है और कमर्शियल उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन की ओर से प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि एलपीजी पर दबाव कम हो सके। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह मजबूत है। ईंधन के पर्याप्त भंडार, समुद्री मार्गों पर भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और आपूर्ति श्रृंखला पर लगातार निगरानी के जरिए सरकार हालत पर पैनी नजर बनाए रखी हुई है। सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि अफवाहों से बचे और पैनिक बुकिंग ना करें, क्योंकि घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। यानी मौजूदा वैश्विक तनाव के बावजूद भारत में ऊर्जा और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है।